प्रिय छात्रों, वेलकम टू लकी कोचिंग क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हमारा मैथ चल रहा है और मैथ में भी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक चल रहा है। इसको पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। हम बेसिक और ट्रिकी अप्रोच दोनों लेकर चलते हैं ताकि स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। आपको ऐसा पढ़ाने का तरीका हमने चुना है कि जैसे लगता है कि आप ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। तो देखते हैं कि ये मासा के क्वेश्चन पे शेष पर आधारित है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्वेश्चंस लिखा है कि किसी बड़ी से बड़ी संख्या से 90, 110, 150 में भाग दिया जाए कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस की शक्ल, सिर्फ अगर आप क्वेश्चन समझ जाएंगे तो आंसर क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि संख्या से 90, 110, 150 में भाग दिया जाए कि प्रत्येक दशा में समान शेष। वो कौन सी संख्या है पूछ रहा है। तो हम यहाँ लिखते हैं सबसे पहला ये 150 माइनस 110, तो ये आपका आ गया 40। फिर हम लिखते हैं 150 माइनस 90, तो ये आपका आ गया 60। फिर हम लिखते हैं 110 माइनस 90, तो ये आपका आ गया जो है 0 और 11 में से 9 गए 2, 20। अब यहाँ पर देखिए जो शक्ल तैयार हो रही है वो हो रहा है कि 20, 40 और 60 का मासा ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर दिया तो है 90, 110, लेकिन यहाँ पर शेष समान बचेगा। अब हम यहाँ पर जब 20, 40, 60 का मासा निकालते हैं तो देखिए 20 ये बहुत इजीली काट दे रहा है, 20 दूनी 40, 20 तीन 60, तो आपका मासा जो है वो 20, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब मासा इसके फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं। आप जो भी चैप्टर पढ़िए उस प्लेलिस्ट में चले जाइए और उसका पूरा चैप्टर पढ़ लेने से आपको एकदम इजी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए 20 आ गया आंसर में 20। अब चेक करना है तो आप ऐसे देखिए चेक कर लें, ये 90 है। अब देखिए 20 से हम भाग देते हैं, ये 20 चौक 80, देखिए शेषफल 10, ये राइट। फिर 110 को भी चेक करा देते हैं, 110 है, ये 20 से भाग दिए, 20 पंचे 100, यहाँ पर भी देखिए 10 बच रहा है। और ये 150 है, ये 20 से भाग दिए 214, 140, ये देखिए 10 शेषफल बच रहा है। देखिए यहाँ पर यही क्वेश्चन कह रहा है कि ये 90 में भाग दें तो शेषफल एक समान बचे 110 में। तो देखिए ये 20 मासा है, जब भाग दे दें देखिए शेषफल सबका समान बच रहा है। इसमें एक टेक्निकल पॉइंट ये है कि जब शेष समान देगा तो हम घटाएंगे। यहाँ भले ही दिख रहा है कि 10-10 शेषफल आ रहा है, अभी अगला क्वेश्चन जब आएगा उसमें ऐसे एक डिजिट देगा कि शेषफल 10 बचे, तब क्या करेंगे, तो उसका पैटर्न लगने का अलग हो जाएगा, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 63, 87, 123 में भाग दिया जाए कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे और शेष भी ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पर वही चीज़ है, यही क्वेश्चन से यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हमने लिखा है कि कह रहा है शेष भी ज्ञात करें, जिससे हमने लिखा है शेष ज्ञात है 10, 10, 10 और मासा ये। तो हम यहाँ पर भी वही करेंगे, 123 माइनस 87, ये घटाते हैं, 13 में से 7 गए 6 और 11 में से 8 गए 3। फिर 123 माइनस 63, 3 में से 3 गए 0, 12 में से 6 गए 60, ये 60 आ गया। फिर ये 87 माइनस 63, 7 में से 3 गए 4 और 8 में से 6 गए 2। अब ये कह रहा है कि 24 और 36 और 60 का मासा ज्ञात करना है। ठीक, 24, 36, 60 का यहाँ पर भले ये दे रहा है क्योंकि समान शेष बच रहा है। जब समान शेष आएगा तो इनको आपस में घटाकर जो डिजिट प्राप्त होगी उसका मासा हम ज्ञात करते हैं। तो अब यहाँ पर भी देखिए 24, 36 और 60 का 12 दूनी 24, 12 तेईं 36, 12 पंचे 60, इसका मासा क्या हो गया 12। ये आपका आंसर पहला हो गया। ये जो कह रहा है कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे तो ये 12 हो गया।
अब पूछ रहा है शेष, अगला क्वेश्चन कर रहा है और शेष भी ज्ञात करें। तो देखिए 63 है ना, किसी भी डिजिट में आप भाग दे देंगे तो ये 12 पंचे 60। देखिए शेषफल ज्ञात करने कहा तो 3 आ गया। ठीक, इसको हम इसमें किसी एक में भी कर देंगे तो हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको सारे डिजिट हम दिखा दे रहे हैं। ये देखिए 87 में भी भाग देते हैं हम, तो ये देखिए 12 सते 84, 7 में 4 गए 3। देखिए यहाँ पर भी 3 आया। और ये 123 है, 123 में हम 12 से भाग देते हैं, 12 धम्मा 120। देखिए यहाँ पर भी 3 शेष आ रहा है, तो शेषफल आपका आंसर में आ जाएगा 3। मासा आपका ये मासा है, ये मासा है और ये शेष है। राइट। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 120, 190, 225 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 15 शेष बचे। देखिए इसके पहले क्या था कि समान शेष बचता था, लेकिन उसमें भी 10-10 आया था और यहाँ पर एक डिजिट दे दिया 15। अगर ये डिजिट ना देता कि 15 और समान शेष कहता, तो समान शेष देखिए यहाँ पर भी आ रहा है कि 15 इसमें भी बच रहा है, 15 इसमें भी, 15 इसमें भी, और जब समान कहता है तब भी बचता है। लेकिन दोनों के रूलिंग्स में फ़र्क हो जाते हैं। इसमें जैसे दिया है कि 15 शेष बचेगा, तब हम यहाँ लिखेंगे 120 माइनस 15 ये। ठीक, और ये 190, 15 इसमें से घटाते हैं तो ये 105 हो जाता है आपका। 190 माइनस 15, तो ये आपका आ गया 175। और 225 माइनस 15, तो ये आपका आ गया 210। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके पहले क्वेश्चन में था कि समान शेष बचता तो आपस में घटाते हैं, और समान शेष भी वही एक डिजिट ही रहता है। लेकिन जब यहाँ डिजिट स्पेशल देगा तो आपको इस तरह से माइनस करना पड़ेगा। अब आपको निकालना है 105, 175 और 210 का मासा मासा आप पढ़ चुके हैं कि कैसे फर्स्ट उसमें, लेकिन यहाँ फिर देख लीजिए ये 175 है। हमेशा छोटी डिजिट से स्टार्ट करते हैं। 105 ये एक बार गया, 105 0 7, 105 अंदर आ जाता है भाग विधि से, 70 आया, ये आपका 5, 10 में 7 गए 3, ये फिर 70 आ गया अंदर, और ये 35 दूनी 70। अब ये देखिए 105 और 175 का तो मासा 35 हो गया, लेकिन 210 अभी बाकी है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 210 को 35 से ट्रायल करेंगे। ये तो ये आपका 35 6 बार जाएगा, 6 पंचे 30, 3 6 3 18, तो 20 1 21, ये कट गया ये भी। तो इसका मतलब है कि 105, 175 और 210 का जो मासा ज्ञात हुआ है हमें, वो 35 ज्ञात हुआ है ये। ठीक, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर है, यही आपका मासा है। राइट, 35। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किसी संख्या से कह रहा है 112 और 159 में से भाग देने पर क्रमशः 7 व 9 शेष बचता है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर 112 है, इसमें जब भाग देते हैं तो 7 घटता है, और इस 159 में भाग देते हैं तो 9 शेष बचता है। मतलब सारे शेष अलग हो रहे हैं जितने डिजिट है। राइट, तब हम यहाँ लिखेंगे 112 और माइनस 7, ये 12 में 7 गए 5, और ये 105 आ गया। फिर यहाँ 159 माइनस 9 0 5 1। तो इसका मतलब हो गया कि 105 और 150 का हमें मासा ज्ञात करना है। तो ये हम ज्ञात करते हैं, 150 को हम 105 से भाग देते हैं। देखिए कंपटीशन में ज़्यादातर हम भाग विधि का ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ आपका आ गया, एक बार गया ये 10 में 5 गए 5, और ये 4 आया। फिर ये 105 अंदर आ जाता है, और ये 45 दूनी 90, 5 10 में 9 का 1, फिर ये 45 अंदर आ जाता है, और 15 तियाँ 45, ये कट गया। अंतिम भाजक मासा होता है, तब आपका आंसर होगा
15, ये आपका 15 जो है ये आपका मासा है, यही आपका आंसर है, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, वह बड़ी सी बड़ी संख्या निकालिए जिससे यदि 162, 382, 877 को भाग दें तो पूरा पूरा भाग लगने के लिए 3 की कमी रह जाती है। देखिए सबसे पहला काम क्या करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चंस को आप पढ़िए, उसी में आंसर छिपा रहता है। यहाँ पर देखिए 3 की कमी रह जाती है, मतलब कह रहा है कि भाग देते हैं तो 3 कम होता है। अभी तक क्या था, शेष 3 अगर होता तो हम घटाते, लेकिन यहाँ 3 कम हो रहा है, तो यहाँ ये टेक्निकल है, ये 162 प्लस 3, यही 3 कम कह रहा है, तो ये आपका बन गया 165, राइट। फिर ये 382 प्लस 3, तो ये आपका हो गया 385, और ये 877 प्लस 3, तो ये हो गया आपका 880। इसका मतलब हो गया, कह रहा है कि 165 और 385 और 880 का मासा ज्ञात करें, मासा ज्ञात करें। ये क्वेश्चंस कह रहा है, ये बहुत ही टेक्निकल है। लड़के जल्दी में इसको क्या करते हैं, माइनस करने लगते हैं। जैसे अभी तक चल रहा था, कमी रह गया तो यहाँ पर ये प्लस होगा। अब आप यहाँ मासा निकाल सकते हैं, 385 को आप भाग देंगे 165 से, ये 165 दो बार, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 1 13, 2 कन्ने 2 1 3, ये आपका 5 आया, 8 में 3 गए 5, 55 हो गया। 165 अंदर आ जाता है, ये 55 तिहाई, 3 पचे 15, 3 पचे 15 1 16, ये कट गया। मतलब ये 165 और 385 का मासा क्या है, 55। देखिए अंतिम भाजक मासा होता है, लेकिन अभी आपके पास 880 बचा है। अब आप 880 को भी भाग देंगे 55 से, क्योंकि ये मासा तो तय हो गया, लेकिन अभी इसका क्लियर नहीं था, तो ये एक बार ले जाते हैं 55, 8 में 5 गए 3, 8 में 5 गए 3, 0 आया, और ये 6 बार जाता है, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 3 33, ये कट गया। तो यहाँ पर भी अंतिम भाजक ये 55 है, तब आपका आंसर होगा 55, ये मासा आपका है 55, ठीक, मासा। आई होप कि ये HCF और LCM का चैप्टर आपको समझ में आया होगा, और आप हमारे इस चैप्टर को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पूरा हम प्लेलिस्ट तैयार कर दे रहे हैं, ताकि जो भी आप चैप्टर क्लियर करें उसको पूरा आप पढ़ लें। तो अगर आपको ये पढ़ाने का सिस्टम अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं कि आपको वीडियो अपडेट मिलती रहे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन अपडेट मिलता रहता है। थैंक यू सो मच।